जो बंदा एक्सप्रेसिव नहीं होता ना, उसके लिए एक बड़ा खतरा है, एक बड़ा खतरा है। वो खतरा ये है कि उसका कथारसिस नहीं होता। अल्लाह ने जो कथारसिस है ना वो शेयरिंग में रखा हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन फ़ौरन आ जाता है इस एज में, मेरे पास तो इस उम्र में ये सवाल नहीं था, जरूरत नहीं थी, लेकिन फ़ौरन सवाल आता है सर कोई इतना काबिल तबार ही नहीं मिलता या मिलती। तो इसका जवाब है वो है यू कैन शेव। आप सजदा करके उससे बात कर सकते हैं, आप हाथ उठा के बात कर सकते हैं, आप तन्हाई में किसी कच्ची ज़मीन पे बैठ के सजदे में सर रख के उससे कह सकते हैं बारी ताला मैं रोना चाहता हूँ, मैं अपना दर्द बयान करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आज यूईटी आ गया हूँ, लेकिन जब मैं ठंडी मिट्टी की कब्र, वालिद या वालदा की कब्र पे खड़ा होता हूँ तो मैं बता नहीं सकता मैं यूईटी पहुँच गया हूँ। ये जो कथारसिस है ना, ये करना चाहिए। सो ये एक्सप्रेशन दुनिया का सबसे ताकतवर एक्सप्रेशन है। अच्छा, मैं कहता हूँ जी कोई ना मिले डायरी लिख लेनी चाहिए, ये बहुत बड़ा कथारसिस। कोई ना मिले दीवार से बात कर लेनी चाहिए, कोई ना मिले। आपको पता है ये सारे यूरोप में जो पेट्स हैं, पालतू जानवर, वो कितने हैं? करोड़ों। क्यों है? क्योंकि वो कंपनी है। आ जाओ 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 जाओ, आराम से आ जाता है, आराम से चला जाता है। ऐसे तुसी आ जाओ कहना क्यों, टूट जाओ कहना क्यों, जा कट सकने तो कट ला। ऐसे ही है ना, हमें ना अच्छा लगता है कोई बड़ा ओबीडियंट ऐसा हो। आप जिंदगी में याद रखें, अच्छे बने अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। हमारी गलत फहमी होती है हम अच्छे हैं। पहले तो अच्छे की डेफिनेशन बड़ी वो है, अच्छे की डेफिनेशन ये है वेल विशर, अच्छे की डेफिनेशन कुर्बानी देने वाला, अच्छे की डेफिनेशन है वैल्यू ऐड करने वाला, अच्छे की डेफिनेशन है दूसरे को अपनी जगह पे बिठाने वाला। यार आप यहां पर आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा वो है जो नोट्स शेयर कर देता है, जो कहता है यार मैं हेल्प कर देता हूं, मैं आपके लिए कोई आसानी पैदा कर देता हूं। जो सिर्फ अपनी जात के लिए जीता है वो अच्छा नहीं है। सो गुजारिश ये है, एक्सप्रेसिव होना एक अच्छी चीज है, लेकिन ओवर एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। एज पर रूल हमें कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाता है कि जो आप हैं उससे थोड़ा ही बताएं, जरूरत नहीं है ना जी। आप बेहतर है उसको हम्बलनेस से मैनेज करें। कामयाबी हासिल करना उसके कवानीन है, कामयाबी को मेंटेन रखना उसके भी कुछ असूल है, और उसका असूल नंबर 1 ये है, बी हम्बल। सो एक्सप्रेशन कोई ना मिले, रब से बात हर वक्त की जा सकती है और कहीं पर भी की जा सकती है। क्वेश्चन था भाई का कि क्या कामयाबी अल्टीमेट क्या है जी? खुशी है। एक कोई सोशल एक्टिविस्ट है अमेरिकन, मेरे गूगल सर्च में पढ़ा होगा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो छोटा था, क्लास में था, तो किसी ने उसे क्वेश्चन किया कि तुम क्या बनोगे या क्या होगे कल को? तो उसने, बच्चे ने खड़े होकर कहा कि मैं खुश हूँगा। तो टीचर ने कहा तुम्हें लगता है क्वेश्चन समझ नहीं आया? उसने कहा सर मुझे लगता है आपको आंसर समझ नहीं आया। जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट वो कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिएगा, वो सेटिस्फेक्शन है, वो हैप्पीनेस है, प्लेयर नहीं है। प्लेयर, द मीनिंग ऑफ प्लेयर इज कि देयर इज अ मेमोरी, व्हेन यू रिकॉल इट यू हैव रिग्रेट। आपको पछतावा है यार, ना ही करता यार, गुनाहगार हो गया, वो है प्लेयर। हैप्पीनेस की डेफिनेशन है, आप पीछे मुड़ के देखें, आप कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं याद करके भी इंजॉय करता हूं कि मैंने उम्रा करते हुए माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। मैं शुक्र करता हूं कि जब मेरा वालिद काबे की दीवार को लग के रो रहा था, मैं साथ ही खड़ा था और वो दुआएं भी सुन रहा था। ये है आपकी सेटिस्फेक्शन, ये आपकी खुशी। दीन खुशी को इनकरेज करता है, इत्मीनान कल्ब को इनकरेज करता है, प्लेयर की बात नहीं करता, डिस्करेज करता है प्लेयर को। सो मेरी आप सबसे दरखास्त है कि आप जो भी हैं, जो भी बने, उसको एंजॉय करें। जो भी आपके पास आए वो आप उन नियमतों को इस्तेमाल करें। सिर्फ संभाल लेना, इकट्ठा कर लेना कमाल नहीं है। मुझे ये पता लग गया बड़े पहले ही कि जो कुछ मैं जानता हूं मैं शेयर कर दूंगा, मेरी बचत है, लेकिन मैं रख लूंगा तो कब्र के कीड़ों के भी काम नहीं आना। सो शेयरिंग ये सबसे बड़ी चालाकी है, ये सबसे बड़ी समझदारी है कि आप शेयर करके उसको बढ़ा दें। देखें सर, किसी भी इंसान की पैदाइश के साथ चिट नहीं लगी होती कि बाहर आके दाई निकले लेबर रूम से और सिगरेट लगा के, कश लगा के जी इंजीनियर है। कभी नहीं हुआ ऐसे। या कभी नहीं हुआ कि वो बाहर आके कहे जी है जी पक्का डॉक्टर है, ऐसे नहीं हुआ। इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसकी सेल्फ डिस्कवरी का ताल्लुक उसकी एनालिटिकल स्किल के साथ है।
जिसको गौर खोज कहा गया। हम दिमाग का ढक्कन बच्चे का बंद करते हैं, क्वेश्चन चुप, बोलना नहीं, इधर से लेके इधर तक याद करना है, फोटोकॉपी जाके उधर से करवानी है, नोट्सों से आगे जाना नहीं, स्लाइडें मैं शेयर कर दूंगा। जब ये करते हैं तो दिमाग का ढक्कन बंद। जब दिमाग का ढक्कन बंद होता है वो क्वेश्चन छोड़ देता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने की अपने आप को जरूरत होती है। अपने से क्वेश्चन करें, मैं कौन हूं, मैं इधर क्या कर रहा हूं, मैंने जाना किधर है, मेरी मंजिल क्या है, मैं दुनिया में क्या करने आया हूं, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। ये क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे तो क्या होगा भाई, वक्त के साथ साथ आप दुनिया में फिर दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो अपने साथ सच्चे हैं, थोड़े लोग हैं। दुनिया में बड़ी तादाद उन लोगों की जो अपने साथ झूठे, वो अपने आप को सुलाते हैं अंदर से। आज के लेक्चर से कहीं जागेंगे लेकिन वो अपने आप को कहीं नहीं सुता रहा, इंज दी गल्लां सुनी दी ने बस। मैं रियली बता रहा, एक अद्धा पीस ऐसा आज होगा जो मुझे 10, 15, 20 साल बाद मिलेगा। वो कहेगा शाह साहब उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने कुछ करना है। कुछ होंगे जो सोचेंगे, चंद दिन तक सोचेंगे और डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे, होगा, देखते हैं, करते हैं। कुछ लोग कहने शाह जी जो मर्जी कर लो, असी नहीं है बदलना, जो मर्जी कर लो। तो सर गुजारिश ये है कि ये आप जितना खुद को जानते हैं उतना जल्दी ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कि जिस बस में मैं बैठा हूं ये मेरी बस है कि नहीं। क्या हालात ने डिसाइड किया है मैं यहां पर हूं? नहीं। अगर आपके इंतखाब आपका अपना था और आप जिम्मेदार हैं तो आपकी कामयाबी या नाकामी के भी आप जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर हालात ने किया था फिर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान हो जाता है।